जय हिंद दोस्तों, वैदिक इंस्टीट्यूट बाय नीरज सर के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो एक नए टॉपिक से आज हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। तो अंग्रेजी वर्णमाला आपके एक आधार है, रीजनिंग का एक आधार है, उससे काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो उसी से एक नया टॉपिक, एक नए टाइप से भी प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आप सभी लोगों को पता है पहली चीज़ की टोटल कितने अक्षर हैं, तो 26 अक्षर हैं, ठीक, ए से लेके जेड तक। और उसमें कुछ होते हैं हमारे वॉवेल। वॉवेल कितने होते हैं, तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वॉवेल का क्रम हो गया। ठीक, इसके बाद में जो बचे वो हमारे व्यंजन हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। इसके बाद में इसमें एक चीज़ और आती है कि जब हम लोग विपरीत क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला को देखते हैं तब कैसे निकालते हैं। तो बताया था कि कोई भी अक्षर हमको अगर निकालना हो कि पीछे से या विपरीत क्रम में अगर अंग्रेजी वर्णमाला को हम लोग व्यवस्थित करते हैं तो किस स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो उसके लिए मैंने बताया था कि 27 में से आप वो माइनस कर दीजिए तो उतना ही आ जाएगा। जैसे कि मान लिया हमको 18वें नंबर पे पता करना है कि कौन सा आएगा, तो 27 है, तो 27 में से 18 हम लोग माइनस कर देंगे तो 9 आ जाएगा। 9 मतलब आई आ जाएगा। ठीक, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में यदि हम उल्टे से देखें तो 18वें नंबर पे हमारा आई आ जाएगा। ठीक, और इसके अलावा इसमें एक चीज़ जो आती है, देखिए वो आता है एक तो बायां और एक दायां। बस ये जानने वाली चीज़ है, बायां क्या होता है, दायां क्या होता है। और एक आता है बाएं से, दाएं से, बाईं ओर और दाईं ओर। ये 3-4 शब्द आते हैं, इनको बस देख लीजिए तो समझ जाएंगे। अपने हाथों से देख लीजिए करिए। सामान्यतः हम किस हाथ से लिखते हैं, तो दाएं हाथ से लिखते हैं, लेकिन यदि आप बाएं हाथ से लिखते हैं तो आप उसको बाएं मान लीजिएगा। तो जिस दिशा में आप लिख रहे हैं वो आपकी दाईं दिशा हो जाएगी, और जिस दिशा में मान लिया आप बाएं हाथ से लिखते हैं तो वो आपकी बाईं दिशा हो जाएगी, और उसके उल्टी वाली क्या हो जाएगी, वो दाईं या बाएं क्रमशः उसी रूप में जो भी होगा वह दिशा हो जाएगी। ठीक, लेकिन देखिए शब्द समझते हैं कि शब्दों में क्या कहता है। अब जैसे ये लिखी है हमारी, मान लिया ए से लेके ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक, ये लिखा है। तो एक होता है इसका बायां पक्ष और दायां पक्ष कौन सा होता है। तो दायां हाथ मेरा किस तरफ है, मैं इस हाथ से लिख रहा हूँ तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा, ये मेरा दायां पक्ष हो जाएगा। ठीक, और ये मेरा बाएं पक्ष हो जाएगा। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन में कहता है कि बाएं से अगर हम लोग देखें, बाएं ओर से चौथा लेटर कौन सा होगा। तो बाएं मतलब इस तरफ से हमको देखना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा लेटर ये हो जाएगा। ठीक, और अब हमसे अगर कह दे कि दाएं से कौन सा चौथा लेटर हो जाएगा, तो दाएं से हम लोगों ने ये देखा तो एफ, ई, सी, तो डी और सी ये वाला हो जाएगा हमारा। ठीक, अब कहता है कई बार कि बाईं ओर बढ़ने पर या दाईं ओर बढ़ने पर। बाईं ओर मतलब मान लिया कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बाईं ओर बढ़ने पर, दाएं से बाईं ओर बढ़ने पर छठा लेटर कौन सा होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा यही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। इसी तरीके से दाईं ओर बढ़ने पर। तो बाकी हम लोग इन चीज़ों को और स्पष्ट रूप से जब सवाल लगाएंगे तब समझेंगे। तो ठीक है, तब तक इसकी बेसिक्स था ये, दाएं बाएं और उल्टा क्रम में कैसे क्या लिखा जाता है। ये भी एक सरल ही टॉपिक है, आप लोग भी इसके सवाल कर लेंगे। तो आइए अब हम लोग इस पे आधारित कुछ सवाल देखते हैं कि और इस पे किस किस तरह के सवाल बनते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे पहला सवाल है कि बाएं से, मतलब आपके बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में 7वें अक्षर के दाएं ओर 5वां कौन सा अक्षर होगा। देखिए, एक तो इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम बना के कर सकते हैं, और एक इसको हम लोग ट्रिक से करते हैं। ठीक, तो दोनों तरीके से देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो बाएं से 7वां अक्षर, तो क्या बताया था, इस तरफ, मतलब जहाँ से ए, बी और ये सी, डी से लेके ये जेड तक हो गया ये हमारा। ठीक, ये पहला, और ये 26वां अक्षर हो गया। ये हमारा बायां था, और ये हमारा इस तरफ से लिख रहे हैं, और ये वाला हमारा दायां हो जाएगा। ठीक, जिस हाथ से लिखते हैं उस तरफ वाला दायां, बाकी बायां हो जाता है। ठीक, तो बाएं से 7वें अक्षर के, तो बाएं से 7वां अक्षर हमको अब ऐसे अगर करते हैं तो 7वां अक्षर हमको पता है जी होता है।
ठीक। अब इस जी के दाएं ओर, अब देखना इसके दाएं ओर, मतलब हम यहाँ पे अगर बैठ जाएं जी पे तो इसके दाएं ओर बताओ किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा, तो इसके दाएं, जाहिर सी बात आगे ही जाएंगे। तो दाएं और पांचवा अक्षर, मतलब जी था तो ये सातवें पे था, 5 मतलब इसमें 5 और जोड़ दो, मतलब एल। एल कितने पे आता है, तो 12 पे आता है। 7 में 5 जोड़ देंगे तो 12 आएगा। ठीक। तो इससे अब क्या हमारा कंसेप्ट निकल के आया है कि बाएं से कहे और दाएं ओर कहे तो हम लोग क्या कहेंगे, बाएं से दाएं ओर, तो हम लोग उसको उठा के जोड़ देंगे। जैसे 7 और 5 कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। ठीक, 12 मतलब एल हो जाएगा हमारा। ठीक, तो ये याद रखना, जब भी विपरीत हमसे कहें, दाएं और बाएं एक दूसरे के विपरीत हो गए, ठीक, तो इन दोनों को उठा के जोड़ देंगे। बस ध्यान क्या रखना है वो मैं अगले में बता रहा हूँ आपसे। अब हमसे कह रहा है कि दाएं से 11वें अक्षर के बाएं और 8वां अक्षर कौन सा है। अब ध्यान से पढ़ना कि दाएं से कह रहा है तो दाएं और किधर हो जाएगा, जेड से जब हम लोग लेंगे। ठीक, जब हम लोग जेड से लेंगे तब हमारा 11वां अक्षर आना चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें क्या है उल्टा ही है। 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19। क्यों, दाएं हैं और बाएं हैं, दाएं बाएं फिर जोड़ देंगे हम, तो कितना आ जाएगा, दाएं बाएं जोड़ के हमारा 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा हमारा। ठीक, लेकिन बस इसमें ये याद रखना, चूँकि हम लोग पीछे से हमको बताना है, दाएं से मतलब उल्टा विपरीत क्रम हमको अंग्रेजी वर्णमाला का बताना है, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको जब बताया था कि जब भी अंग्रेजी वर्णमाला में उल्टा क्रम निकालते हैं तो 27 से घटा के इसको पता करते हैं हम लोग, तो 19 आ जाएगा। बस इसको 27 से घटा देंगे, 27 में 19 घटा देंगे मतलब 8वां, तो पीछे से जो 8वां आएगा वो मतलब पीछे से 19वां मतलब आगे से हमारा 8वां कौन से नंबर पे आता है, तो एच पे आता है। इस वजह से इसका क्या हो जाएगा, इसका एल हो जाएगा और इसका एच हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। बस इसी तरीके के इसमें सवाल आते हैं। अब आइए और सवाल देखते हैं। हाँ, तो चलिए अब देखते हैं, अब कौन सा सवाल आपसे पूछा गया है कि दाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर, पहले क्या हो रहा था बायां दायां, अब क्या हो रहा है दाईं ओर दाईं ओर। ठीक, तो अब सेम है, तो जब एक ही दिशा हो तब हम लोग क्या करेंगे कि उसको हम लोग घटा देंगे। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जब भी हम लोग विपरीत से घटाते हैं तो उसको 27 से घटाते हैं, और जब भी हम लोग बाएं, विपरीत मतलब बायां दायां, अगर दाएं से कहे तो उसका मतलब हो गया विपरीत, और बाएं से कहे तो उसका मतलब हो गया हमारा सीधी सीधी रेखा में, जैसे ABCD हम लोग करते हैं। ठीक, तो दाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर, तो क्या बताया था, तो पहले क्या करना है, दायां में से दायां घटा देंगे। ठीक, दाएं में से दायां घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। अब 27 क्या बताया था, जब दाएं से कहे, दाएं का मतलब बस विपरीत समझ लेना, और 27 में से 7 घटा देना तो कितना आ जाएगा हमारा, 20 आ जाएगा। तो 20 किस नंबर पे आता है, तो मतलब T आ जाएगा। ठीक, और इसमें बहुत कुछ हमको नहीं करना है, बाकी बेसिक से आप लोग कर सकते हैं इसको। ठीक, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। अब देखिए, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं तीसरा, फिर बाएं बाएं आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये 10वां अक्षर है और इसमें ये जो तीसरा अक्षर है, तो 10 से हम लोग 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 7 आ जाएगा। लेकिन चूंकि इसमें बाएं से था, बाएं मतलब सीधा सीधा, तो इसमें से हम लोग को कुछ नहीं घटाना है। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, G आ जाएगा, बाएं मतलब ये G आ जाएगा। ठीक, ये T आ जाएगा, ये हमारा G आ जाएगा। समझ में आ गया आपको कैसे करना है। तो अब आइए, अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि कैसे इन सवालों को और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। आइए, हाँ, तो आइए अब सवालों की प्रैक्टिस करते हैं इस टाइप के। तो देखो, दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन, तो दायां क्या बताया था, दायां मतलब 27 से घटा के, दायां बायां है, तो पहली चीज़ याद रखना कि इनको जोड़ देंगे। तो कुछ नहीं, बुद्धि ज़्यादा नहीं लगानी है, समय बिताने के लिए, समय बचाने के लिए हमको क्या काम करना है, इनको जोड़ना है जल्दी से। 13 7 20, दायां है तो चुपचाप से 27 से घटा दिया, और 27 में से 20 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। जी, मास्टर साहब बोलो जी, सही बच्चे बोलो जी, आ गया। ठीक, तो इसका क्या आ गया, जी आ गया। अगला देखो, फिर दाईं ओर का ही दिन लो, दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, फिर दायां बायां आ गया, दायां बायां मतलब जोड़ दो, तो 15 10 25, चूँकि दाएं से कह रहा था तो घटा दो 27 से, तो 25 27 में 25 गए तो कितना आएगा, B। ठीक है, 2 मतलब B। ठीक, तो इसका क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। अगला
अब अगला क्या है, बाईं ओर से। बाईं ओर से मतलब सीधा सीधा, है ना, याद रखना। बस इतना याद रख लो कि अगर उल्टा हो रहा है दाईं ओर से, दाईं ओर मतलब उल्टा उस तरफ से आना है, और बाईं ओर मतलब सीधा सीधा हमको ऐसे ही जाना है, ABCD करके। तो बाईं ओर से 5वें के अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा, इसको सीधे से जोड़ दो। 10 5 15, उपेंद्रा। तो इसका क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ठीक, 15 पे क्या आता है, ओ आता है। इसके बाद चौथा वाला देखो, बाईं ओर से 9वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर कौन सा है। तो 9 और 13 कितने होते हैं, तो बहुत से लोग जल्दबाजी में कहेंगे 21 होते हैं, लेकिन 9 3 12 22 होते हैं। और 22 किस पे आता है, तो बहुत से लोग यू कहेंगे, लेकिन वो वी पे आता है। ठीक, तो इसका ये सही हो जाएगा। ठीक, आओ फिर आओ सवाल देखते हैं, आओ भैया। तो आइए दोस्तों और सवाल देखते हैं, सरल हैं। देखिए बहुत अधिक जो मैं टाइप करा रहा हूँ, मैं बेसिक इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये जो सीरीज़ आप लोग की आ रही है वो UPP स्पेशली मैं करा रहा हूँ। ठीक, तो बहुत अंदर से और बहुत टफ सवाल लेके नहीं चलेंगे, बेसिक से केवल हम समुद्र की गहराई में नहीं उतरना है, केवल समुद्र के ऊपर तैरत रहो, समुद्र पार कर जाइयो। तुम ऐसे है ज़्यादा गहराई में उतरियो तो वही मैं रह जाइयो। ठीक, तो बेसिक पढ़ो, तो बेसिक ही कि ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो इन सवालों के जवाब सरल हैं, वैसे ही हैं, 2-2 मिनट में कर लोगे। ये भैया अब हम नहीं बताएंगे, इनके जवाब जो भी लोग देख रहे हैं भैया अंत तक अगर देखते हो तो कमेंट में ज़रूर रिप्लाई ज़रूर कर दिया करो सभी लोग। ठीक, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी और जिस तरह के सवाल आते हैं वो मैं कल बताऊंगा। तब तक भैया सभी लोग पढ़ते रहें, खेलते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन का आनंद लेते रहें, क्योंकि जीवन में ही आनंद है और आनंद में ही जीवन है। जय हिंद दोस्तों।